हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। एक बहुत ही खुशखबरी जो कला शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, एकलव्य आवासीय विद्यालय की तरफ से आप सभी को एक शुभकामनाओं के रूप पर भर्ती जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें हम देखेंगे 279 पदों पर आर्ट टीचर की भर्तियां यहां पर जारी की गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वैकेंसी में आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप बीए किए हो चाहे आप बीएफए किए हो। बीए जिनका ड्राइंग एंड पेंटिंग से है और जिन्होंने बीएफए कर रखा है वो दोनों लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको क्या करना है कि इस भर्ती में अप्लाई करना है और बहुत ही अच्छा मौका आपको बैक टू बैक मिल रहा है। एक भर्ती के बाद दूसरी भर्ती, दूसरी भर्ती के बाद तीसरी भर्ती लगी हुई है। इस समय आपका पूरा लक्ष्य, पूरा टारगेट जो आपका है वो पूरा का पूरा भर्ती को क्रैक करने में होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। सरकारी नौकरी आपको इस साल करनी है तो करनी है। उम्मीद करते हैं कि इस चैनल से जो लोग जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, जब हमने पूरा सिलेबस एक बार कराया था यूट्यूब पर तो आप जुड़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कवर किया था। आप उम्मीद करता हूं आप अभी भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप सभी करेंगे। तो एक और मौका आपको मिल गया है एकलव्य विद्यालय की तरफ से। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। 23/10/2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस पे आवेदन करने के लिए 23/10/2025 तक का समय आपको दिया गया है। यहीं भर्ती की हम बात करेंगे तो ये जो भर्ती है इसको हम कर देते हैं बड़ा। ये आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आर्ट टीचर की जो भर्ती है 279 पद हमें टोटल देखने को मिल रहे हैं आर्ट टीचर के, जिसमें 116 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 75 पोस्ट है, एससी के लिए 41, एसटी के लिए 20। तो 275 सीटें अपने आप में बहुत सीटें हैं, क्योंकि अभी तक एकलव्य विद्यालय या हम नवोदय विद्यालय की बात करें तो सीटें आती थी 100, 110, 105, 80, 20, इस तरीके से सीटें आती थी। तो 279 सीटें यहाँ पर बहुत हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। एक समस्या इसमें है कि ये आवासीय विद्यालय है, 24 घंटे की आपकी नौकरी रहेगी। आपको स्कूल में ही रहने के लिए आवास मिलेगा और बच्चे भी वहीं स्कूल में ही रहेंगे। आपको सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को देखना है, यानी कि 24 घंटे की आपकी ड्यूटी इसमें रहेगी। लेकिन इस समय पर आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार तैयारी आपकी चल रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम से चूकते हैं तो आप अगले एग्जाम पर अपना टारगेट बना करके रखें, क्योंकि लगभग सबका सिलेबस सेम है, केवल फर्स्ट पेपर ही थोड़ा इधर उधर होता है। तो आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी करके रखें और इस एग्जाम में आपको क्रैक करना ही करना है। आगे देखेंगे तो हम थोड़ा क्वालिफिकेशन की बात देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया था, ये जो आपकी सीट है ये है आर्ट टीचर की, ठीक है। नॉट एक्सीडेड 35 ईयर, यानी 35 साल से ज्यादा की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। 35 साल से कम वाले लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने पहले बताया था, दो होती, एसेंशियल और डिजायरेबल। डिजायरेबल जरूरी नहीं है, एसेंशियल जरूरी होती है। जरूरी क्या है? जरूरी है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो कि बीए वाले हैं। स्कल्पचर में भी हो सकता है, ग्राफिक आर्ट्स में भी हो सकता है, फाइन आर्ट्स में भी हो सकता है, विजुअल आर्ट में भी हो सकता है। फॉर ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स से ऊपर आपके होने चाहिए। वो लगभग सबके होंगे। मार्क्स प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शुड हैव कैंडिडेट ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी 3 ईयर का ग्रेजुएशन। 4 ईयर वाला भी समकक्षी है उसके, चाहे बीए वाले हो चाहे बीएफए वाले हो। आपका जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में 50% प्लस आप हो।
तो इसमें तो अलग से दिया है कि स्टडी ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो मेन सब्जेक्ट क्या, आपके पूरी डिग्री में भी 50 से ऊपर, लगभग 60 के ऊपर ही होंगे सब लोग, तो ये होना चाहिए। यहाँ कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं हुआ है। डिजायरेबल में दिया गया है वर्किंग नॉलेज एट इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि एकलव्य आवासीय विद्यालय पूरे भारत में है, तो कोई ऐसी जगह जहां हिंदी नहीं चलती है, तो अगर आपसे इंग्लिश बनेगी तो आप कम्युनिकेशन करके बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश अगर हो तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होनी ही चाहिए क्योंकि डिजायरेबल में है। दूसरा, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंटल स्कूल। रेसिडेंटल स्कूल का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा तो भी कोई खराब बात नहीं है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये डिजायरेबल में है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी ही वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो इतना ही दिया गया है। वैकेंसी 279 पद, बहुत अच्छी पोस्ट है, और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी इस समय पर जैसी चल रही है तो बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी खूब कर रहे हैं। तो आने वाले भर्ती में अगला नंबर आपका 100% तय है कि अगली सीट आपकी ही होनी है। इसलिए आप जो भी भर्ती आ रही हैं उन सभी भर्तियों का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी भर्ती में फॉर्म भरने से नहीं चूकें। अगर आप एलिजिबल हैं उस भर्ती के लिए तो आप फॉर्म जरूर से जरूर भरें, ताकि अगर आप किसी भी एक भर्ती में किसी वजह से चूकते हैं तो आपके लिए एक दूसरा मौका तैयार रहे। क्योंकि बैक टू बैक जिस तरीके से वैकेंसियां आ रही हैं ऐसा हर साल आपको मौका नहीं मिलता। एक वैकेंसी आके चली जाती, फिर 2-2 3-3 साल तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ एक के बाद एक वैकेंसी लगी हुई। अभी आपने DSSB का एग्जाम दिया, DSSB के बाद आप देख रहे हैं PGT का लगा हुआ है, फिर TGT का लगा हुआ है, LT ग्रेड की वैकेंसी लगी हुई है, तो उसका भी एग्जाम होना ही होना है। ये आ गया, इसकी भी वैकेंसी, इसका भी होना ही होना है। केंद्रीय विद्यालय की आने वाली है, नवोदय विद्यालय की आने वाली, यानी कि ये समझो कि आने वाला एक साल आपके लिए भर्तियां ही भर्तियां लेकर के आ रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना मेन फोकस इसको पार्ट टाइम में लगाना है या फुल टाइम में लगाना है। अगर आपने इस फील्ड में फुल टाइम 6 महीने दे दिया सीरियस होकर के, तो आप कोई भी एग्जाम क्रॉस कर जाओगे, वो मैं कह रहा हूं। क्योंकि आप अगर फुल मेहनत करोगे ईमानदारी के साथ तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। धन्यवाद।